हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल के मार्केट की हम बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग जर्नल के इस वीडियो में आज हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या साइकोलॉजी थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये देखिए एक नई तरह की सीरीज है। सीखने का केवल मतलब है अनबाइस्ड तरीके से कि बस एक ट्रेडर को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, दिमाग में क्या आता है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना, सबसे कठिन काम है। और ट्रेडिंग में बोला जाता है कि ये आसान पैसा कमाने का सबसे कठिन रास्ता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बटन की क्लिक पे आपका पैसा बन जाए तो ये इतना आसानी से नहीं होने वाला। यहाँ भी मार्केट आपको जो है आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा। कहने का मतलब है कि आपको कई सालों की रिगरस ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद ये समय आता है कि आप बटन के क्लिक पे पैसा कमाते हो। कोई नहीं कह सकता है कि आपने वो चीज़ आसानी से पाई है। ठीक है, और जो लोग शॉर्टकट कह रहे हैं, जो लोग शॉर्टकट इसके लिए लाने वाले हैं ना, जो लोग चाह रहे हैं कि वो शॉर्टकट में हो जाए, वो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो आपको जो है करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही ट्रेडिंग जर्नल के सीरीज में मैं आपको जो है नई सीरीज चालू की है, तो मेरे खुद के लिए है कि, और मेरे को खुद को सीखते सीखते अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं। आज हमने सुबह ट्रेड लेते समय क्या चीज़ों का ध्यान दिया था। देखिए सबसे पहली बात है, आज थी एक्सपायरी सेंसेक्स की। ठीक है, बट इसके कॉन्ट्रैक्ट का न्यू डे था। तो सुबह जब देखिए मार्केट जब खुला था, आपने वीडियो भी मेरा देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट खुला ऑलरेडी गैप डाउन। ठीक है, इस वाले चार्ट में क्या था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बायर आ गए थे, तो मार्केट ने पूरा नीचे उसे निकाल दिया। ठीक है, और इस बार मार्केट गैप डाउन खुल गया। यहाँ से मार्केट को वापस जाना था बट जा नहीं पाया, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे बन रही थी। किसकी? बायर की पोजीशन बन रही थी। और आज है एक्सपायरी, बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ते और घटते हैं, तो मार्केट इतनी आसानी से नहीं दे सकता है। ठीक है, नॉर्मल डे होता तो यहाँ से रिकवरी कर जाता है, लेकिन देखो आज ने रिकवरी कैसे की है पता है? पहले नीचे जाके पूरा पूरा फिर ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर आ जा रहे थे। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपने मेरा वीडियो देखा होगा, लाइव वीडियो में ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं आपको कि यहाँ पे बायर उम्मीद में आएंगे बट नीचे जाएगा। क्यों? उसी एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो ये सस्टेन कर रहा था आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, सस्टेन कर रहा था केवल ट्रैप दिखाने के लिए। यहाँ पे सस्टेन हो रहा था तो यहाँ पे बायर आ गए थे, जिस कारण से क्या हुआ, ये जा नहीं पाया, इसे नीचे आना पड़ा। फिर जब ऊपर जाने लगा फिर बायर आ गए थे, फिर जो है इसने सारे बायर को निकाल दिया। ठीक है, बायर को बुरी तरीके से इसने धो दिया है। जब बायर की पूरी उम्मीद खत्म हो गई, उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तब जाके जब वो फिर यहाँ पे सेल करने लगे, तब मार्केट देखो फाइनली ऊपर चला गया। तो ये होता है साइकोलॉजी। आज के सुबह मैंने वीडियो में आपको बोला था कि आज का टेक्निकल से ज्यादा आज का जो ट्रेड होता है वो साइकोलॉजी वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अक्सर आपको एक्सपायरी डे वाले में ऐसी देखने को मिलेगा। सेंसेक्स की और निफ्टी की एक्सपायरी में आपको देखने को मिलता ही है ऐसा। जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंगलवार को, ट्यूसडे को, उस दिन भी सेंसेक्स में ऐसी परेशान करता है। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। अब बात कर लेते कल के वीडियो की। कल मार्केट क्या करने वाला है, देखो साफ साफ पता चल रहा है इसमें, अगर गौर से देखो। सेंसेक्स में काम करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना था बट एक्सपायरी के कारण नीचे चला गया। अब जहां पे लोग सेलर आने लगे, जहां पे बायर की उम्मीदें खत्म हो गई, बायर को नहीं लगा, तो लोग सोच रहे थे कि चलो सेल करके पैसा कमाए, वहां से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, रिकवरी दिख रही है? तो बिल्कुल मार्केट में यही होने वाला है। अब कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे शब्दों को ऐसा गांठ बांध के मत रखना, एनालिसिस है, हाई प्रोबेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, फिक्स कुछ भी नहीं है, 100% गारंटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्केट में बात करने का जो सही तरीका होता है, मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन पास करने का सही तरीका होता है, वो यही होता है। क्या? कि सर्टेन चीज होने की, सर्टेन टास्क होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। कल मार्केट में अपसाइड मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो रिकवरी का साइन मार्केट ने दिखाया, अच्छा खासा गया है, एक साइड से पूरे सेलर के ऐसा लेट कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बायर आने लगे थे, फिर मार्केट ने उन्हें निकाला। ठीक है, जो सेलर आ रहे थे मार्केट ने उनको फिर निकाला। तो कुल मिला के सस्टेन होता है। देख यहाँ पे बायर आ रहे थे, उनको मार्केट निकाल के फिर ऊपर चला गया। इस वाले चार्ट में अब क्या है, मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है, सस्टेन करता दिख रहा है, प्लस बायर को बार बार निकाल दे रहा है, यानी कि अब मार्केट ऊपर जाने के मूड में है। यहाँ पे मार्केट ने सेल किया, सेलर आए थे, मार्केट निकाल दिया। यहाँ पे सेलर आए थे, अब इस बार जब ऊपर गया तो फाइनली उनको भी निकाल दिया मार्केट ने। ठीक है, हालांकि पूरा सेलर तब निकलेंगे जब इसको ब्रेकआउट करेगा। तो मार्केट में अभी यहाँ पे कौन है, क्या लग रहा है आपको कौन है? ठीक है, मार्केट में बायर को बार बार निकाल दे रहा है। अब मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी है कल गैप अप खुलेगा। अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप के साथ थोड़ा बहुत भी अगर डाउन साइड नीचे आते दिखे तो बिल्कुल भी अपने आप को
डेविएट नहीं करना है, मार्केट में अपने एनालिसिस पे काम करना है। नीचे आएगा तो शांति से बैठते रहिए, उसके बाद जब सस्टेन करेगा वापस ही जाएगा तो वहां पे अपनी ट्रेड बन जाएगी। गैप अप के केस में, गैप अप के केस में अगर नीचे आता है, गैप अप के केस में अगर ऊपर जाता है तो मार्केट कंटिन्यूएशन में जाते हुए इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, 78,000 का ब्रेकआउट कर सकता है। ये चीज समझिएगा, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है, फिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस दिन ये समझ लोगे कि मार्केट में फिक्स कुछ भी नहीं है, आधे ट्रेडर तो आप ऐसे ही बन जाओगे, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि मेरा एनालिसिस 100%, तो वैसे भी आप समझ लोगे ट्रेडर का 1% भी आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। वो आप समझ जाओगे, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे चीज़ों को मार्केट में, कि मार्केट बहुत घुमा देता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को घुमा देता है, ठीक है। यहाँ पे केवल वही लोग टिकते हैं जो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसके डिसीजन का अपने माथे से लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है 100% नहीं होती है कुछ भी, वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जिस तरह का चार्ट बना है, गैप अप खुलना चाहिए, गैप अप के बाद सीधे साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखनी चाहिए। मार्केट फिर किसी को मौका नहीं देगा और इसके बाद इसका ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन किसी भी केस में ऊपर खुलने के बाद डाउन साइड अगर मार्केट नीचे आता है, खुद को डेविएट नहीं करना है, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट ट्रैप क्रिएट कर सकता है। अगेन गैप के बाद सीधे नीचे भी आ सकता है, कौन सी किस जगह पे क्या पोजीशन बनी है कोई कुछ नहीं कह सकता, ध्यान रहे। हाई प्रोबेबिलिटी की मैं इसीलिए बात करता हूँ। अगर नीचे आता दिखेगा अग्रेसिवली तो समझ लेना कि ट्रैप है पक्का, कहीं सस्टेन करके निकल जाएगा, इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए तब क्या होता है, तो वो भी दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में कोई सेलिंग नहीं आनी चाहिए। क्योंकि गैप डाउन अगर खुलता है तो वो इस चीज का साइन रहेगा कि अगेन यहाँ पे बायर आ गए थे, अगेन यहाँ पे बायर आ गए थे, ठीक है। ये इस चीज का साइन दिखाएगा, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखा के मार्केट फर्दर ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल आप बाइंग की ट्रेड बना सकते हो। लेकिन अगर किसी केस में अनएक्सपेक्टेड मार्केट इस पॉइंट के नीचे खुल जाए तो मार्केट को ऊपर जाने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस केस में कुछ भी हो सकता है। उस केस में मैं बात नहीं करता, वो स्पेशल केस है क्योंकि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो फालतू की चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है कल गैप अप खुलेगा, इस लेवल के ऊपर खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। और वैसे भी आपको ये चार्ट में कुछ दिख रहा है, मार्केट ऐसा करता दिख रहा है, डाउन साइड नीचे आता दिख रहा है, तो एक तरह से चार्ट भी मार्केट में, ये चार्ट एक इस तरह की साइकोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट सेलिंग में जाए, ठीक है। तो कहीं से भी मार्केट सेलिंग वाला नहीं दिख रहा है, हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं बताता हूँ कि हमारी आज साइकोलॉजी क्या थी ट्रेड लेने से पहले, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इस तरह से चीजों को सोचना शुरू करोगे तो फिर आपकी भी बात बन जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट डे का जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन जो हम कर सकते हैं उस पर बारे में बात करते हैं। कल वीकेंड का लास्ट डे है, बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना, लॉस भी होता है तो मार्केट सदियों तक चलता है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, उससे कोई नहीं होता, वीकेंड से कुछ नहीं होता। वीकेंड के बाद हम सब चिल मारेंगे, ठीक है। और वीकेंड में हम सब चिल मारेंगे अपनी ट्रेड के बाद, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना लगता है, होप कि आपको समझ में आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।